ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, क्या उनकी हत्या कराना चाहता था? क्या इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसे मौका नहीं मिला खामेनेई की हत्या का? आज इसका खुलासा खुद इजराइल के जो सुप्रीम लीडर, मतलब इजराइल के एक मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं काटज, उन्होंने इसका खुलासा किया है। काटज ने कहा एक इंटरव्यू के दौरान, एक चैनल है चैनल 13, उसके साथ एक इंटरव्यू में ने कहा कि अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काटज ने यह भी कहा कि इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काटज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, तो उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि खामेनेई ने इजराइल को एक तरीके से नाको चने चबवा दिया इस युद्ध में। हमले की शुरुआत इजराइल ने करी थी, लेकिन खात्म जो है उसे ईरान ने किया। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर एक हमला भी किया और कहा कि ये जो परमाणु हथियार से संबंधित जो मसाले थे, जो ये टेक्नोलॉजी थी, वो सब नष्ट कर दी गई है। लेकिन ईरान का कहना है कि जो भी टेक्नोलॉजी थी उसे जहां पर हमला किया गया वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। उसका परमाणु जो संकल्प है उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, उस पर कोई खतरा नहीं बना है। आपको बता दें कि करीब 13 दिन तक, 14 दिन तक युद्ध चलता है और इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होता है। नुकसान तो ईरान का भी होता है, लेकिन ज्यादा नुकसान इजराइल का होता है। सबसे बड़ा नुकसान इजराइल का होता है उसकी साख का। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो नंबर 1 की हैं। वो सबसे ज्यादा उसके पास तंत्र है, टेक्नोलॉजी है, जिससे वो जो रॉकेट लॉन्चर है, मतलब सारे तरह के उसके डोम्स हैं, उन सबको रोक लेता है। लेकिन ईरान के साथ युद्ध में एक तरीके से इजराइल को मुंह की खानी पड़ी और इजराइल के भीतर जो पब्लिक है उसे भी, मतलब उसकी नाराजगी का भी सामना नेतन्याहू को करना पड़ा, वहां की सेना को करना पड़ा। बहुत सारे लोग इजराइल छोड़ करके पलायन कर गए क्योंकि इजराइल कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। तो क्या वाकई में खामेनेई की हत्या की साजिश थी?